यानी कि हुकूमत को काम करने की नीयत नहीं है, यही वजह है कि आप दूसरों पे इल्जाम गढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अब बजाय इसके कि मैं उसी डिस्कशन में दोबारा जाऊं जो इनके साथ करना बेमानी है, मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उनके जवाब इनसे ले लीजिए। बोलिए। पहले इन्होंने ईवीएम पर बात की, मेरे कुछ सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे पीछे नेहरू जी, इंदिरा जी का जिक्र ना करके उनका उत्तर दें। जी। पहला सवाल, 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, कोई जवाब है? दूसरा सवाल, जिस कंपनी ने ईवीएम मशीनें बनाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके 7 पदाधिकारियों में से 4 आपके नेता क्यों हैं? तीसरा, वो 4 प्रोफेसर जिन्होंने वीवीपैट की इजाद की, उन्हीं को तकनीकी टीम में क्यों रखा गया? चौथा, सोर्स कोड जो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अगर ईवीएम यूज करता है तो पब्लिक करता है, आपने क्यों नहीं किया? पांचवा, अगर जम्मू कश्मीर जहां की भौगोलिक परिस्थितियां जो है इतनी विकट है, उसके बावजूद यहां पर हुए चुनाव में 0.24% का इजाफा हुआ, तो क्यों हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे मैदानी राज्यों में पहले दिन 58.2, 4 घंटों के बाद 66.2 और काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले 66.05, 5 लाख वोट आपने बढ़ा दिए, उसका क्या जवाब है? आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तागड़े 5 करोड़ रुपया लेकर पकड़े गए, आपके पास क्या जवाब है? क्यों नांदेड़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब भीड़ वहां पर टूट पड़ी तो आपके इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा काउंटिंग करेंगे, उसके बाद भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार को हारा बताकर कांग्रेस को जितवा दिया? क्यों नांदेड़ विधानसभा में 2 वोटिंग जो अलग अलग विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव की एक साथ हुई, उसमें क्यों 90% लोगों ने लोकसभा में तो कांग्रेस को वोट दिया और विधानसभा की 7 सीटों पर आपको दिया? क्यों आपने एक छोटे से गांव की मॉक पोलिंग को बंद करवाने के लिए वहां पुलिस भेज दी? क्यों आपका इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग के लिए एक पोलिंग बूथ का 47,500 रुपया लेता है? और क्यों उन तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया, उनको इलेक्शन कमीशन मॉक पोलिंग का हवाला देके कहता है कि आ जाइए, आपको मॉक पोलिंग करवा के बता देते हैं, रिकाउंटिंग नहीं करेंगे? क्यों दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि आपने एक ही विधानसभा में 11,000 लोगों के बने हुए वोटों को कैंसिल करने के लिए आवेदन दिया है, मैं सबूत दिखाया, क्यों इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया? क्यों 90% चार्ज हुई ईवीएम जो है उसके ऊपर कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका? इतने सारे क्यों का जवाब आप दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरी ईमानदारी से। चलिए जसरोटिया साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? चले जी, इनका तो अभी मैं कहना जरूर चाहूंगा, अभी कई का बीच में टोके ला। जी बोलिए। सबसे पहली बात, सबसे एक